वेलकम फ्रेंड्स। आज का दिन शानदार गुजरा होगा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा आपने। अगर कल का वीडियो देखा था तो फॉर श्योर बनाया होगा। और अब जो मार्केट में डेटा बना हुआ है वो बहुत ताकतवर दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आज सब जगह थी बढ़त, सारे सेक्टर्स बढ़ते हुए नजर आए। फ्यूचर प्राइस में बाइंग दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है और बायर्स इस समय प्रॉफिट में है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो वो भी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और उससे बड़ी बात, आज जो मूव आया है वो विदाउट एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े दिग्गज के कंट्रीब्यूशन के बगैर आया है। आईसीआईसी बैंक भी आज रेड में था। और अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात करूं तो उसमें भी निफ्टी में तो बहुत ज्यादा मजबूती नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा कम मजबूत दिख रहा है, लेकिन वो भी मजबूत दिख रहा है। और अगर इसके अलावा बात करें तो एफआईआईज ने आज ना के बराबर सेलिंग करी है। बहुत छोटा सा अमाउंट है, 386 करोड़ की सेलिंग करी है और बाइंगर्स ने 354 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा करी है। अगर सेलिंग एफआईआईज की रुक जाए तो मार्केट ऊपर जाने से कोई नहीं रोकने वाला। दैट्स हाउ थिंग्स आर। बाकी अब बात करें कि हमने कल क्या कहा था, तो एक बार उसको भी देख लीजिए। और कल वेडनेसडे है तो क्या करेंगे मार्केट में, लेकिन आपको एक बात बता दूं, डेटा अभी भी वीक बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, कई दिन से बता रहा हूँ, टाइम टू मेक पोर्टफोलियो। बॉस, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये टाइम पे थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहिए। ये डिस्काउंट सीजन चल रहा है। हाउएवर अभी भी मार्केट थोड़ा और गिरती हुई नजर आ सकती है जिस लेवल पे ये वीकनेस का ही साइन है। बट वहीं अगर आगे बात करें तो बाइंग जो हो रही है वो बिल्कुल खुले में हो रही है, दिखा नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन बाइंग हो रही है। तो जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को ऊपर तो नहीं जाना है और नीचे जाने के लिए खुश होगी। बहुत सारे लोग इस बात पे दाव लगा के बैठे हैं, लेकिन यही एक इंडिकेशन होता है कि ट्रैपिंग में जब रखा जाता है लोगों को, और यहीं से शॉर्ट कवरिंग पैदा करी जाती है। अगर मार्केट को ऊपर ले जाना हो तो वेडनेसडे है, कोई इवेंट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, या तो ये बहुत बड़ा मूव देंगे, कल ही खेल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, या फिर ये कल बिल्कुल मार्केट को डेट रखकर जो गेम सेट करना है वो कर और थर्सडे को बड़ा खेल खेलते हुए नजर आएंगे। और एक बात बता दूं, सावधानी की जो रखने की जरूरत है आपको, स्पेशली द वंस हु आर इनटू ऑप्शन सेलिंग। बॉस, एक ऐसा मूव आने वाला है जिसमें सेलर्स को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं बैठते हैं तो बॉस बता रहा हूं, वो जो स्मूथ वाला गेम चल रहा है ऑप्शन सेलर्स का, वो कभी भी चैलेंज हो सकता है। आज कल परसों में फोर फ्राइडे एक बड़ा मूव फॉर श्योर तैयार है और वो आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि शायद गिरावट का हो सकता है, लेकिन अभी गिरावट के संकेत भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि संकेत अभी भी गिरावट के ही हैं, बट हाँ, मूव बड़ा होगा, अब ये बात तो तय है और कंफर्म हो गई है। ठीक है, रेंज स्क्वीज होती जा रही है। सिर्फ 60 पॉइंट 62 पॉइंट के अंदर निफ्टी का घूमना ये इंडिकेट करता है कि ये किसी तरफ बड़ा मूव देने वाला है और वो गेम ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने 3 दिन के वीडियो उठा के सुन लीजिए। मैंने बताया था कि मार्केट में कमजोरी बनी हुई है, लेकिन हम बहुत नजदीक हैं उस पॉइंट के जहां से रिवर्सल आता हुआ नजर आएगा। 200 पॉइंट का रिवर्सल फ्रॉम द लो। और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो लगातार हम ट्रेल करते गए, स्टॉप लॉस कहां ट्रेल करना है, क्या नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सब कुछ बता रहा था। आई होप आपने बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा। अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन यूज एंड कम देयर। हाउ फैक्ट मैं टिप्स नहीं देता हूं, लेट मी क्लियर दैट, बट हाँ, मैं जो डायरेक्शन देता हूं उसको अगर आप यूज कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो जरूर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1000 सब्सक्राइबर होने पर जो सब कुछ बताता हूं, जो रोज ठीक भी पड़ता है, वो सब अगर आप सीखना चाहते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए डेटा को समझते हैं। देखिए डेटा क्या कह रहा है। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1142 हो गई, जो कल 952 थी, और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो कल 1101 थी, 1101, वो घटकर 897 रह गई, जिसका मतलब है कि बाइंग हुई है और बहुत अच्छे से हुई है। और स्मॉल कैप मिड कैप का दम दिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो बड़े वाले दिग्गजों का आज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो वहीं से आया, जैसे कि 21 पॉइंट रिलायंस ने दिए हैं निफ्टी को, और 14 पॉइंट लार्सन ने और आईटीसी ने करीब 12 पॉइंट दिए हैं, और इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज और एक्सिस बैंक ने मिलकर ये जो 51 पॉइंट का बढ़त हमने क्लोज करी है, ये लगभग यहाँ से है। लेकिन उसके अलावा छुपी भी बाइंग हो रही है, दिखा रहा हूं मैं। और ये ना दिखे लोगों को कि वहां बाइंग हो रही है, इसलिए आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक भी गिराकर बंद करे गए हैं, और ये कमजोरी का साइन हो सकते हैं। और यही वो खतरा है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकता है। अगर कल इनमें गिरावट नहीं आती ना, तो भी मार्केट ऊपर जा रही है, और ये बढ़ने पे आ जाते हैं जिसके बहुत हाई चांसेस हैं, तो बस मार्केट बहुत ही शानदार ढंग से और ऊपर जा रही है। लेकिन कल एक्सपायरी है, सो सावधान रहिएगा। बहुत ट्रिकी होती है, समझदारी से कीजिएगा काम जो भी करें। और अब बात करते हैं बाकी के डेटा की। देखिए निफ्टी जो है 19,716 पे क्लोज हुआ है, 51 पॉइंट्स बढ़कर लगभग 0.26% का गेन है। और अगर हम बात करें तो आज की रेंज जो थी वो 200 पॉइंट से ज्यादा की थी। 554 का 554 का लो मारा और उसके बाद 730 का हाई मारा है आज निफ्टी ने, और हम बिल्कुल ऑलमोस्ट हाई पॉइंट पे बंद हुए हैं। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। 716 पे क्लोजिंग, 730 का हाई। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,588 पे बंद हुआ है। हालांकि ये रेट में बंद हुआ है, 35 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। समझने की बात यह है कि आज बड़े दिग्गज टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ बैंक निफ्टी, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये दोनों आज गिरते हुए नजर आए और रेड में बंद हुए हैं। उसके बावजूद बैंक निफ्टी ने फ्लैटिश क्लोजिंग दी है, विच इज अ गुड साइन। और अगर कल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई अगर चल पड़ते हैं तो मार्केट बहुत तेज चलेगी और बैंक निफ्टी में ही वो रिकवरी आएगी और बहुत तेज आएगी। अदरवाइज यही गिराएंगे, इसी का डर है। दूसरा डर जो है वो है डॉलर का। यूएसडी आईएनआर जो है ये कूल ऑफ होता नजर नहीं आ रहा, आज फिर बढ़ता हुआ नजर आया और ये 83 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी 83.2325 पे ट्रेड कर रहा है, 11%
और 0.9 पैसे की बढ़त फिर से इसके अंदर आज दिखाई दी है। यही एक खतरा है, ये मार्केट को नीचे ले जा सकता है। अदरवाइज बाकी की बात करें तो देखिए आज सेक्टर वाइज हेल्थ केयर, फार्मा और स्मॉल कैप, मिड कैप ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप में 0.87% है, बाकी सेक्टरों में 1% से ज्यादा है। इसके अलावा अगर बात करें कि बैंक निफ्टी में आज जो बड़ा बढ़त है वो भी एक ठीक ठाक सी कह सकते हैं, नीचे काफी अच्छा गिरा था 500 पॉइंट, इसने भी ऑलमोस्ट रिकवरी दी है। और अगर उसके अलावा बात करें तो आज प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों बढ़ते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक में 0.83% की बढ़त है, प्राइवेट बैंक में 0.23% की। और इसके अलावा एफएमसीजी, रियलिटी, इंफ्रा, मिड कैप, सिलेक्ट जो कि फ्यूचर ट्रेड होता है, आईटी, एनर्जी, एमएनसी, सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आया। और रिलायंस ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन 1.13% बढ़कर दिया, जो 51 पॉइंट है उसमें से 21 पॉइंट तो रिलायंस ने अकेले ने दिए हैं और लार्सन ने भी 14 पॉइंट दिए हैं। तो बड़ा अच्छी स्ट्रेंथ थी सब तरह से, मतलब ब्लू चिप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब चलते हुए नजर आए, सारे सेक्टरों में बढ़त नजर आई, सब चलते हुए नजर आए। तो आज भाई कुछ गिरने वाले सेक्टर्स नहीं थे एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये थोड़ा सा रेट में बंद हुआ है 0.13%। और कारण एचडीएफसी बैंक फिर से तो है, हालांकि एचडीएफसी बैंक में भी 0.70% की गिरावट है, 10 रुपए की गिरावट है, ठीक है, 11 रुपए की 10.80 पैसे, बहुत ज्यादा नहीं होती है। बट ये अगर चलने पे आ जाए तो असल में असली मजा आएगा। और मार्केट ने जो दम दिखाया है इससे ये दिख रहा है कि कल ये चलती हुई दिख सकती है मार्केट ऊपर की तरफ। और दूसरा जो मैंने बताया आपको एफआईआईएस और डीआईएस का डेटा, 386 करोड़ की सेलिंग हुई है एफआईआईएस के द्वारा और 354 करोड़ की बाइंग हुई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। सो साइंस आर गुड, बट क्योंकि कल एक्सपायरी है केयरफुल रहिएगा और कोई बड़ा खतरा मार्केट को नहीं नजर आ रहा है। अगर कल की क्लोजिंग भी ग्रीन में मैनेज हो जाती है और ऊपर हो जाती है आज की क्लोजिंग से तो शानदार, फिर तो हम बहुत ही बढ़िया से और कम से कम 200-250 पॉइंट ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो आइए चलते हैं अब चार्ट्स पर। निफ्टी का चार्ट देखें अगर निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 का चार्ट में डेली कैंडल जो बनी है अपने 20 मूविंग एवरेज को वापस टच करने के, और वो भी पहले 2 डोजी बनने के बाद और पिछले डोजी से ऊपर क्लोजिंग देना, ये सब साइंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। हाउएवर अभी भी 20 मूविंग एवरेज को पार नहीं करा है। तो ये क्या इतना गिरने के बाद एक छोटी सी रिट्रेसमेंट है? हाँ, हो सकता है। मैं 3 दिन से बता रहा था कि आएगी रिकवरी, और एक ही दिन में 250 पॉइंट 200 पॉइंट की कवरिंग कर लेना, ये सारा साइन होता है कि पैसा तो लगा है। और पैसा अगर लगा है तो बॉस फिर वो कोई ऐसे नहीं लगाता, वो प्रॉफिट के लिए लगाता है, और वो प्रॉफिट बनता नजर आएगा अगर मार्केट और ऊपर जाती है। तो बैंक निफ्टी में भी जो कैंडल बनी है वो एक अच्छी बुलिश कैंडल दिख रही है, जिसका मतलब ये होता है कि ये नीचे ले जाने की कोशिश को फेल किया गया है और बियर्स को हरा दिया गया। और अगर भाई एक और बात बता दूं, जिन लोगों ने मेरा वो बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो देखा है, तो भाई आज बॉलिंजर बैंड के तहत में ट्रेड कर रहे थे, आपको समझ में आएगा कि आज वो पैटर्न कितना स्ट्रांगली काम कर रहा था और मैं इसीलिए सुबह से बाइंग में था। ये देखिए यहाँ पर, ये आज करीब 9:15 से 9:30 की जो कैंडल बनी है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनी है। बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने वो देखी होती। तो आप इसका हाई पार करने पे, जो मैंने आज टेलीग्राम पे भी करवाया था, 19,625 के ऊपर एंट्री मार सकते थे और फिर आप इसको राइड कर सकते थे। कितनी शानदार बढ़त थी, इसको आप ले सकते थे। अभी यही के कारण ये भी और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इसका जो टारगेट बनता है उसके हिसाब से वो ये बनता था 19,715, और इसने क्लोजिंग जो दी है आज 19,715 के भी ऊपर दी है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है बॉलिंजर बैंड, तो ये फिर मार्केट बढ़ती जाएगी उसी के साथ साथ, इस पे भी नजर रख सकते हैं। बाकी समझते हैं कि क्या करना है कल के लिए। अब अगर हम बात करें को अगर ऊपर जाना है तो हमारा रेजिस्टेंस जो आता है मार्केट 730 के ऊपर आए तो भी बाय कीजिए, अदरवाइज अगर ट्रैप है तो ये यहाँ तक पार नहीं करने देंगे और यहाँ से गिरेंगे। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो अगला रेजिस्टेंस जो है वो 750 के आसपास आता है, 747 से 50 का एरिया। और अगर इसको पार कर ले ऊपर तो निफ्टी ऊपर जा रहा है, वो लेवल होगा 19,790 से लेकर 800 का एरिया। ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हाउएवर जिस तरह का दम आज दिखाया गया है, ये कल एक्सपायरी में पार हो सकती है, हाँ हो सकती है। और अगर ये हो जाती है ना तो अक्टूबर पूरे महीने में सेल के ट्रेड सोचिएगा भी मत, सिर्फ बाय करिएगा, क्योंकि उसके बाद अगला लेवल जो है वो 19,915 और उसके बाद 19,990 तक मार्केट जाती हुई नजर आ रही है आराम से। और उसके बाद वहां जाकर वो क्या करेगी, ये वो तय करेगी, ठीक है। बट कल के लिए अगर बात करें तो गेम अच्छा दिख रहा है और ऊपर की तरफ जा रही है। लेवल्स आपको बता दिए ऊपर के। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे की अगर बात करें तो भाई देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है, अगर मार्केट 19,660 के नीचे ट्रेड करेगी, सिर्फ तभी सोचिएगा सेल करने का, अदरवाइज सोचिएगा भी मत, ठीक है। 727 पे 660 की हम बात कर रहे हैं, लगभग 60 पॉइंट। जब गिरे तब बाय करने की सोचिएगा। बाकी अगर इसके नीचे आती है मार्केट तो एक छोटी सी सपोर्ट फिर 640 पे आ जाती है, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट छोटी सी 600 पे है, और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर 560 पर, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर एक मजबूत सपोर्ट शुरू होती है 520 से लेकर 475 के एरिया में, 475 दैट इज, यहां पर आकर मार्केट को रुकना ही होगा। बाकी अगर बात करें बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो वॉर जोन मैं बता रहा था आपको, खेल उसी के अंदर में चल रहा है। बहुत दिन से बता रखा है कि भाई ऊपर में ये एरिया और नीचे में ये एरिया, इनको पार करना होगा, अदरवाइज यहाँ बुल्स एंड बियर्स की फाइट होगी। और आज बियर्स इसको नीचे ले गए थे, लेकिन बुल्स क्लोज होने से पहले ही मार्केट में इसको वापस ऊपर ले आए, और जहां से बियर्स नीचे लेके गए थे उससे भी ऊपर ले आए। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो सुन लेते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी को बाय करना है तो जब तक ये 600 से ऊपर है तो सेल का तो सोचिएगा मत। और अगर ये 650-60 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर चुका है, लेकिन ये वॉर जोन में एंटर कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। 44,715 से लेकर 130-50 का एरिया ये क्रिटिकल है। यहाँ पर बियर्स पूरा जोर लगाएंगे अगर उनको मार्केट को नीचे ले जाना है तो।
हाउएवर अगर इसको पार कर गया तो फिर भाई बाय में बैठ जाइएगा और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। अगला लेवल जो है रेजिस्टेंस का वो 932 और उसके अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 45,000 से 45,030 और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आती है वो 45,137.40 के आसपास आती है। यहाँ पर आकर अगर बैंक निफ्टी को रिवर्सल लेना है या दोबारा से बियर्स को अटेम्प्ट मारना है तो ये जगह होगी। हाउएवर अगर इसको भी पार कर लेता है तो फिर से रेजिस्टेंस आ जाएगी 219.20 से लेकर 290 तक का लेवल या 300 ही मान लीजिए। इस लेवल को पार करना होगा बैंक निफ्टी को टू कंफर्म कि बुल्स के हाथ में कंट्रोल है, अदरवाइज यहां से मार्केट वापस रिवर्सल बैंक निफ्टी ले लेगा। स्पॉट की बात हो रही है, याद रखिएगा, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो फिर 466 और उसके बाद 653। हालांकि 500 एक बहुत क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो उस पर भी नजर रखिएगा। वहां पर मार्केट रुकती हुई टाइम बताती हुई नजर आ सकती है, वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इंतजार कीजिएगा प्राइस एक्शन के डायरेक्शन बताने का और उसके बाद नया ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस में प्रीमियम जरूर उड़ते हैं। अब अगर उससे ऊपर गया तो फिर तो बैंक निफ्टी 46,100 तक के लिए ओपन हो जाएगा। वो की जरूरत अगर पड़ी तो हम बात करेंगे, अभी फिलहाल कल ऐसा होगा मैं नहीं मान रहा हूँ, बहुत ज्यादा बढ़त हो जाएगी। सो अब नीचे की भी बात कर लेते हैं, जस्ट इन केस अगर ये नीचे गिरता है, जिसके की चांसेस अभी हैं थोड़े से। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल नीचे अगर गिरना है तो देखिए सबसे पहले 44,500 अगर ये ना तोड़े तो सोचिएगा भी मत सेल करने की, नहीं 500 से नीचे सोचना शुरू कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आ जाता है वॉर जोन। 500 से लेकर 400 का लेवल जो है वो क्रिटिकल लेवल है। यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी, हर रोज वीडियो में बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आज ये वॉर जोन है, इसी को बचाने और गिराने का खेल है। जिसने इसको जीत लिया वो विल कंट्रोल द बैंक निफ्टी। अब अगर इसने नीचे तोड़ा, इसके बाद आप चाहें तो इसके बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। 500 के नीचे आया तो आप सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, 378 तक ही जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल जो है वो 266 का हो सकता है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 150 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो आज लगभग टेस्ट हो गया था लेकिन बचा लिया गया है। तो कल अगर ये दोबारा टेस्ट होता है तो हो सकता है ये फिर से बचा लिया जाए या ये ब्रेक हो जाए, दोनों की पॉसिबिलिटी होगी। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, सावधानी से रहिएगा, यहाँ पर आकर गेम होता हुआ नजर आ सकता है अगर गिरावट भी आती है तो। और अगर ये नीचे जाता है इसके तो फिर इसके आगे जो अगला लेवल आता है वो इंपॉर्टेंट लेवल आता है 43,834 और उसके बाद फिर अगला वॉर जोन जो आता है वो आता है 43,578 से लेकर 43,320। यहाँ तक बैंक निफ्टी अगर खेल है, ये ट्रैपिंग है तो ट्रैवल कर सकता है कल के लिए। सो इन लेवल्स पर नजर रखिएगा। विद दिस डू गुड ट्रेड्स एंड बी प्रॉफिटेबल। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये सब अगर आपको चाहिए, सीखना है, खुद कर सकें तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूं। आप अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।